स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि फलन में किन किन बिंदुओं पर फलन सामतत्य है, किन बिंदुओं पर फलन असामतत्य है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सोल्यूशन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है f(x = x+5) यदि x लेस देन 1, x -5 यदि x ग्रेटर देन 1। ये परिभाषित फलन है सभी नंबर के लिए। अब इस पर हमें चेक करना है कि फलन किन बिंदुओं पर सामतत्य है या असंतत्य। चलिए, माना कोई बिंदु C वास्तविक संख्या रेखा पर स्थित है। अब यह मान लिए कि कोई बिंदु C जो कि वास्तविक संख्या रेखा पर स्थित है, फलन सामतत्य होगा या असामतत्य। चलिए, सबसे पहला काम केस क्या बनेगा, इसमें 3 केस बनेंगे। अगर उस नंबर को हम रख रहे हैं तो यहाँ पे 3 केस एराइज होता है। नंबर 1 क्या होगा, केस नंबर फर्स्ट, जब C लेस देन 1 है तो जब क्या है, C 1 से छोटा है, यानी 1 से छोटे का मतलब इस फलन में हम जाएंगे। अब 1 से छोटा नंबर कोई है तो वहां पे फलन का मान, तो जैसे ही फलन का मान निकालेंगे तो आएगा FC = फलन कैसा है, x+5 है तो x की जगह पे C+5, तो जो फलन का मान आया कितना, C+5। और इसी तरह हम लोग फलन का सीमा निकालेंगे किस पर, जो C नंबर है वो 1 से जो छोटा है उसके लिए हम लिमिट निकाल रहे हैं। लिमिट x टेंडिंग टू C f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू C। अब 1 से छोटे के लिए जो हमारे पास फलन है कितना है, x+5 है, तो रख देंगे x+5। लिमिट लेंगे तो आएगा कितना, x की जगह पे क्या रखेंगे, C+5। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो फलन का मान है FC, जो लिमिट है वो आपस में क्या है, बराबर है। चूँकि FC = लिमिट x टेंडिंग टू C ऑफ f(x), ये हम लोग निकाल दिए। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, अतः C लेस देन 1 के लिए फलन संतत होगा, फलन संतत होगा। इसी तरह केस नंबर सेकंड निकालेंगे। केस नंबर सेकंड क्या है, जब C कोई नंबर 1 से बड़ा हो, तो केस नंबर इसी जगह पे हम निकाल देते हैं। केस सेकंड, जब C ग्रेटर देन 1 है तो 1 होगा, तो फलन का मान FC = कितना होगा, जब C नंबर कोई 1 से बड़ा होगा तो x -5 यानी C-5, तो फलन का मान कितना आया, C-5। और अब उस बिंदु पर यानी C पर हम लोग फलन की सीमा निकालेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू C f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू C, फंक्शन कैसा है, x-5। अब जैसे ही C-5 होगा, यानी जैसे ही लिमिट कराएंगे तो आएगा C-5। अतः हम कह सकते हैं C ग्रेटर देन 1 के लिए फलन संतत होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। केस थर्ड, जब C = 1 है तो जब क्या हो, C = 1 हो, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम लोग
हम लोग फलन का मान निकालेंगे, फलन का मान। तो हमारे पास कितना आएगा, f1 इक्वल टू, अब इक्वल के लिए फंक्शन कैसा है, x प्लस 5, तो 1 प्लस 5 ओवरऑल कितना 6, यानी f1 की जो वैल्यू आई कितनी आई 6। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट निकालेंगे कितना आएगा, x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, सीधा x में क्या रखेंगे हम लोग 1 माइनस एच। अब 1 माइनस एच है यानी 1 से छोटे नंबर के लिए, तो छोटे नंबर के लिए फलन कैसा है, x प्लस 5 है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच प्लस में 5। जैसे ही हम लोग लिमिट कराएंगे सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 1 प्लस 5 6, h का मान रखेंगे 0 तो आएगा 6। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h। अब 1 प्लस एच यानी 1 से बड़े नंबर के लिए फलन कैसा है, x माइनस 5 है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h माइनस में 5। लिमिट कराएंगे और घटाएंगे इसको कितना आएगा, 1 माइनस में 5 है यानी माइनस का 4 और h का मान होगा 0। अतः हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो फलन का मान है x इक्वल टू या c इक्वल टू 1 पर वो 6 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 6 आ रही है, और राइट हैंड लिमिट क्या है, डिफरेंट है जो कि -4 है। अतः c इक्वल टू 1 के लिए फलन असंतत है, असंतत है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि कोई फलन जो कि कांस्टेंट फंक्शन है जो कि अंतराल में दिया गया है, ये फलन किस अंतराल में, कि अंतराल कैसा हमारे पास 0, 10, ठीक है, 0, 10 के अंतराल में फलन क्या है, परिभाषित है। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही क्लोज इंटरवल बनाएंगे तो 0 भी आएगा, ठीक है, और 10 भी आएगा, और इसके अंदर जितने भी नंबर होंगे वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फलन एफ एक्स अंतराल 0, 10 में परिभाषित है। परिभाषित है। अब अंतराल में हमें कोई नंबर लेना है जिस पर फलन को दिखाना क्या है, संतत है और असंतत है, और कहीं कहीं दिखाना पड़ेगा हमको कि 0 पर भी, 1 पर भी, जहाँ जहाँ इक्वल साइन लगा है वहाँ पर भी हम लोग चेक करेंगे कि फलन क्या उस अंतराल में संतत होगा या नहीं। आइए केस नंबर फर्स्ट देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट क्या होगा, जब 0 लेस देन x लेस देन 1, ठीक है। ऐसा क्यों हमने माना कि अंतराल ऐसा बनाया गया, अर्थात 0, 1 यानी एक तरफ हम रखेंगे क्लोज, एक तरफ रखेंगे ओपन। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 जो नंबर है वो क्या है, एक ओपन इंटरवल में दिखाया गया है, जो कि फलन 4 के लिए यानी कांस्टेंट फंक्शन 4 के लिए बनाया गया, ठीक है। तो हम ऐसा अंतराल लेके चल रहे है, तो एफ सी, अब सी यहाँ पे कोई नंबर होगा, मान लेते हैं कोई नंबर सी है। अब एफ सी का मान कितना होगा, 0 से बड़ा कोई नंबर, ठीक है, सी है, अब 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा 0 से बड़ा सब कुछ इसी में आएगा, 3 होगा, तो एफ सी का मान कितना होगा, यानी फलन का मान 3 होगा। और हम क्या निकालेंगे, हम लोग उस अंतराल में फलन का लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c। अब फंक्शन कैसा है, क्योंकि इस अंतराल में फलन डिफाइन है 3 है, यानी कांस्टेंट फंक्शन 3। जैसे ही लिमिट लेंगे तो आएगा कितना 3। अब यहाँ पे हम लोग
क्या देख रहे हैं कि अंतराल 0 से या अंतराल 0,1 के लिए फलन का मान और लिमिट क्या है, आपस में बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि फलन क्या होगा, संतत होगा। अंतराल 0,1 के लिए फलन f(x) संतत होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं केस नंबर सेकंड क्या होगा। आइए केस नंबर सेकंड क्या है, अंतराल 1,3 में, अंतराल 1,3, ये कौन सा अंतराल है, ये हमारे पास एक विपरीत अंतराल यानी ओपन अंतराल है। तो अब मान लेते हैं अंतराल में कोई नंबर क्या है, c है, तो वहां पर फलन का मान कितना होगा, एफ सी इक्वल टू, अब इस अंतराल में फलन का मान कितना है, 4 है, तो फलन का मान कितना आया, 4। और इसी में हम क्या निकालेंगे, लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स है कैसा, जो भी कांस्टेंट नंबर है कोई 4 है, तो हमारे पास लिमिट कैसा आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है कि जो फलन का मान है और जो लिमिट है वो आपस में क्या है, इक्वल है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, केस नंबर थर्ड, जब c इक्वल टू, अब नंबर पर चेक करते हैं, जहाँ इक्वल साइन लगा वहाँ पे 0 पर ये क्या होगा, फलन सामतत्य होगा। 1 पर निकालते हैं, c इक्वल टू 1 के लिए है, तो फलन का मान कितना होगा, f1 इक्वल टू, f1 का मान कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, चलो इसी तरह अब किसी नंबर के लिए निकाल रहे हैं तो वहाँ पे क्या निकालेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इधर। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 1 से छोटे के लिए, यानी 1 से छोटे के लिए नंबर क्या है, 3 है, यानी जो फलन हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है वो क्या है, 3 है। एच टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच, जैसे ही हम लिमिट रखेंगे, या लिमिट पहले फंक्शन रख लेते हैं, तो फंक्शन कैसा है, 3 है, तो यहाँ पे आएगा कितना, 3। लिमिट कराएंगे तो आएगा कितना, 3। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई कितनी आई, 3। इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 1 प्लस एच, 1 से बड़े नंबर के लिए। तो 1 से बड़ा नंबर इसमें मिलेगा नहीं, 1 से बड़ा नंबर इस अंतराल में मिलेगा, तो फंक्शन कैसा है, 4 है। तो जैसे ही हम लिमिट लेंगे एच टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे फंक्शन कौन सा होगा, 4 होगा, आएगा लिमिट कितना, 4। अतः यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि केस नंबर थर्ड में जो फलन का मान c इक्वल टू 1 पर है वो 3 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, वो भी 3 है, लेकिन राइट हैंड लिमिट क्या है, डिफरेंट है। अतः हम कह सकते हैं c इक्वल टू 1 के लिए फलन क्या है, असंतत है। आइए लिख देते हैं, c इक्वल टू 1 के लिए फलन एफ एक्स असंतत है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4, जब c इक्वल टू 3 है। अब हम लोग कहाँ पे निकालेंगे, इक्वल साइन इधर लगा है, 3 के लिए निकालेंगे, उसके बाद अंतराल 3,10 के लिए निकालेंगे। ठीक है, जो 5वां केस होगा, तो हम यहीं पे लिख देते हैं केस नंबर 5, जब 3 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 10 है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, नंबर c रखेंगे। तो ये हमारे पास 5वां केस होगा। पहले हम केस नंबर 4 देखेंगे, जब क्या है, c इक्वल टू 3 है, तो f3 की वैल्यू कितनी होगी। अब इक्वल कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, इक्वल साइन इधर है, तो फंक्शन कैसा होगा, 5 होगा। जो फलन का मान आया कितना, 5 है,
इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे हम लोग, और इधर राइट हैंड लिमिट की। तो इधर निकालते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स। अब 3 से छोटा नंबर कौन सा इसमें आएगा अंतराल में, 3 से छोटे नंबर के लिए तो आएगा फलन कैसा, 4, है ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 यह 3 माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 माइनस एच के लिए फंक्शन कैसा है, 4 है। तो यहाँ पे लिमिट लेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। इसी तरह इधर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ एक्स में 3 प्लस का रखेंगे हम लोग, h रखेंगे। अब 3 से बड़ा ये नंबर होगा तो इस अंतराल में फलन का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट जैसे ही लेंगे h टेंडिंग टू 0, फंक्शन रखेंगे 5, तो हम लिमिट लेंगे तो आएगा कितना, 5। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं c इक्वल टू 3 के लिए फलन का मान और राइट हैंड लिमिट क्या है, बराबर है। बट यहाँ पे LHL जो है यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, डिफरेंट है। अतः हम कह सकते हैं c इक्वल टू 3 के लिए, अतः c इक्वल टू 3 के लिए फलन असंतत है। इसी तरह केस नंबर 5 में हमने अंतराल कौन सा लगाया, 3 से जो बड़ा है लेकिन 3 के बराबर नहीं, 10 से छोटा है लेकिन 10 के और बराबर भी है। तो इस अंतराल में हम लोग दिखाएंगे कि फलन क्या है, संतत है कि असंतत। चलिए हम निकालते हैं फलन का मान एफ सी इक्वल टू, इस अंतराल में देखेंगे तो इक्वल के साइन में फंक्शन कैसा होगा, 5 होगा। तो फलन का मान कितना है, 5। और क्या निकालेंगे हम लोग, लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c। अब इस अंतराल में फलन कैसा है, 5 है। तो जैसे ही 5 रखेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमको लिमिट लेंगे तो मिलेगा 5। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अंतराल 3 से जो बड़ा वाला नंबर है c और 10 से बराबर या छोटा है, उसके लिए भी फलन क्या है, संतत है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट और फलन का मान क्या है, इक्वल है। अतः अंतराल 3 लेस देन c लेस देन इक्वल 10 में फलन एफ एक्स संतत है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जहां फलन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 यदि x लेस देन इक्वल 3, बी एक्स प्लस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 3 द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 3 पर संतत है। इसमें करना क्या है, हम लोग x इक्वल टू 3 पर क्या निकालेंगे, पहले हम दिखाएंगे कि x इक्वल टू 3 पर जो फलन है वो क्या है, संतत है। वहीं से हम लोग a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं सलूशन क्या होगा। सो सलूशन x इक्वल टू 3 पर फलन एफ एक्स का मान, तो जैसे ही मान निकालेंगे तो आएगा कितना, एफ 3 इक्वल टू, अब इक्वल है तो हमारे पास फलन कैसा है, ए एक्स प्लस 1, तो आएगा 3 इंटू में a प्लस में 1, तो फलन का मान कितना आया, 3a प्लस 1। इसी तरह हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और इधर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। इधर हम लोग निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ 3 माइनस h। अब 3 से छोटे के लिए फलन कैसा है, a x प्लस 1 है, तो लिमिट लेंगे h टेंडिंग टू 0 a इंटू में 3 माइनस h प्लस में 1, a का मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट लेंगे तो आएगा 3a
प्लस में 1 और एच में मल्टीप्लाई कराएंगे, लिमिट लेंगे तो आएगा कितना 0। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 3a + 1। इसी तरह राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ 3 प्लस h। अब 3 से ज़्यादा के लिए जो फलन हमारे पास डिफाइन है वो bx + 3 है, तो हम लोग रख लेंगे यहाँ पे x की जगह पे, तो आएगा कितना b 3 + h प्लस में 3। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा कितना 3b प्लस में 3 और बाकी h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट लेंगे होगा 0। अब कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि द्वारा परिभाषित जो फलन है वो परिभाषित फलन x = 3 पर क्या है संतत है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार x = 3 पर फलन संतत है। तो संतत होने के लिए क्या चाहिए हमें, फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या है राइट हैंड लिमिट, ये सारे क्या चाहिए हमको इक्वल चाहिए। अब यहीं से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उस a और b का मान निकाल सकते हैं जहां पर फलन क्या होगा संतत होगा। आइए रखते हैं, f3 की वैल्यू कितनी है 3a + 1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 3a + 1, राइट हैंड लिमिट कितनी है 3b प्लस में 3। अब यहाँ से हम दो साइड को आपस में बराबर करके यहाँ से a और b को हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए निकालते हैं, हम लेते हैं 3a + 1 इक्वल टू 3b + 3। 1 को उधर हमने भेजा तो आएगा कितना 3a = 3b + 3 माइनस में 1, तो आएगा 3a = जैसे ही 3 को घटाएंगे हम कितना आएगा 3b प्लस में 2। अब हम लोग 3 का डिवाइड करेंगे, तो 3 का डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना b प्लस में 2 का 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2/3। तो हमको एक रिलेशन मिला a = b + 2/। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लेम्डा के किस मान के लिए फलन f(x) लेम्डा x² - 2x यदि x ≤ 0 4x + 1 यदि x > 0 द्वारा परिभाषित फलन x = 0 पर संतत है। सबसे पहला काम क्या होगा, x = 0 पर हमें दिखाना होगा क्या है फलन, अगर क्या है संतत है कि x = 0 पर संतत है तो वहां से हम लोग लेम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं। x = 1 पर फलन के सान्तत्य पर विचार कीजिए, यानी x = 1 पर भी हमें फलन का सान्तत्य ज्ञात करना है कि दिखाना है कि x = 1 पर जो फलन है संतत है या असंतत। आइए देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। सो सलूशन x = 0 पर फलन का मान, तो जैसे ही निकालेंगे तो आएगा f0 = 0 के लिए फलन कैसा है लेम्डा x² - 2x। अब क्या रखना है x = 0 रखना है, तो जैसे ही निकालेंगे f0 की वैल्यू ये 0 टोटल 0, यानी जो फलन का मान आया हमारे पास क्या है x = 0 पर 0। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की। चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, x या x लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h। 0 से छोटे नंबर के लिए जो फलन है लेम्डा x² - 2x है, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग लिमिट h टेंडिंग टू 0 लेम्डा 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 0 माइनस h। जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, माइनस h का होल स्क्वायर प्लस h² और ये 0 यानी माइनस h यानी माइनस प्लस, तो आया कितना लिमिट h टेंडिंग टू 0 लेम्डा
एच का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2h और लेमडा का मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट लेंगे तो आएगा कितना 0। इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h। अब 0 से ज़्यादा नंबर के लिए फलन कैसा है 4x प्लस 1 है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 इंटू में 0 प्लस h प्लस में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 0 0 4 इंटू एच 4h प्लस में 1 लिमिट लेंगे तो आएगा कितना 1। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x इक्वल टू 0 पर फलन का मान 0, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 0, राइट हैंड लिमिट क्या है 1 है। तो यहाँ पे कोई भी रिलेशन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो कि हम लेमडा को ज्ञात कर सकते हैं। अतः x इक्वल टू 0 पर फलन सातत्य नहीं होगा। अब जब x इक्वल टू 0 पर सातत्य नहीं है तो हम लेमडा का मान भी नहीं निकाल पाएंगे। अतः ये क्या है ये जो x इक्वल टू 0 पर है ये फलन क्या है असांतत्य है। आइए देखते हैं और क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 1 पर फलन के सातत्य पर विचार करते हैं। इसी तरह हम लोग फलन का x इक्वल टू 1 पर क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फलन का मान। यदि आपस में तीनों बराबर हैं तो हम कहेंगे x इक्वल टू 1 पर क्या है फलन सातत्य है। जब x इक्वल टू 1 है तो f1 का मान कितना आएगा। अब x इक्वल टू 1 पर फलन का मान 0 से बड़ा है, ये 0 से नंबर बड़ा होगा यानी जो x इक्वल टू 1 होगा इस नंबर पर कहीं यानी इस फंक्शन के लिए होगा। ठीक है तो यानी इस नंबर x इक्वल टू 1 0 से बड़े के लिए मिल रहा है हमको और यहाँ पे हमको मिलेगा तो आएगा 4 इंटू में 1 प्लस में 1 तो f1 की वैल्यू कितनी आई 5 4 इंटू 1 4 प्लस में 1 5। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे x टेंडिंग टू 1 पर लिमिट निकालेंगे। ठीक है और लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स कैसा हमारे पास है 0 से बड़े के लिए कैसा है 4x प्लस 1 है या x टेंडिंग टू 1 पर जो भी है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो भी निकालेंगे या डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे तो हमारे पास भी फंक्शन कैसा होगा 4x प्लस 1 होगा। तो लिमिट निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी 5। तो यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं x इक्वल टू 1 पर जो फलन का मान है 5 आ रहा है और जो लिमिट है x टेंडिंग टू 1 पर वो भी क्या है 5 है। या तो आप लोग इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल कर भी चेक कर सकते हैं कि फलन x इक्वल टू 1 पर क्या है संतत्य है। अतः हम क्या लिखेंगे इस पर x इक्वल टू 1 पर फलन संतत होगा। आप लोग इसको आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कहता है g(x) इक्वल टू कोई फलन है द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांकों के लिए असंतत है। ये हमें दिखाना कि सभी पूर्णांक के लिए क्या है ये असंतत फलन है जहाँ x एक क्या है महत्तम पूर्णांक फलन प्रदर्शित करता है जो कि क्या है x के बराबर या x से कम होगा। ठीक है आइए समझते हैं क्या होता है सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले ये बता दें कि महत्तम पूर्णांक फलन है हमने कक्षा 11 में पढ़ा था। ठीक है आइए एक बार फिर से समझते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन है क्या। ये मान लो कि y इक्वल टू ये ग्रेटेस्ट फंक्शन है। अगर पूछा जाए 3.2 का ग्रेटेस्ट मान क्या होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे तो ग्रेटेस्ट मान ये भी पढ़े थे
कि नंबर लाइन पे मान लो कोई नंबर है 2 है 3 है, इधर 4 है, ऐसे ही 1 है, ठीक है। अब 3.2 कहाँ होगा, 3.2 मान लो यहाँ पर है, ठीक है, ये 3.2। अब ग्रेटेस्ट फंक्शन यही कहता है जो लेफ्ट में जो भी नंबर है उसको हम उसका मान मानते हैं, ठीक है। तो 3.2 के लेफ्ट में जैसे ही बढ़ेंगे तो आएगा कितना, कौन सा इंटीजर आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो 3.2 का ग्रेटेस्ट मान जो होगा वो क्या होगा, 3 है। इसी तरह मान लो ग्रेटेस्ट 2.9 का, इसलिए 2.9 के बगल में क्या है, ये है 2.9, इसके लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है, 2 है, तो इसका ग्रेटेस्ट मान कितना होगा, 2 होगा। इसी तरह -2.3 लिखा गया है, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट मान कितना होगा, तो -2.3 मान लो यहाँ पे 0 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, -2.3, तो -2.3 कहीं यहीं पे मिलेगा हमको, ठीक है, मान लो यहाँ पे 2.3 है। अब इसके लेफ्ट में जैसे ही चलेंगे तो लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 3 है, तो ये मिलेगा कितना, -3। इसी तरह हम ग्रेटेस्ट फंक्शन को दिखा सकते हैं। दिया है gx इक्वल टू x माइनस x ब्रैकेट में x, जो कि ये ब्रैकेट क्या कहलाता है, महत्तम पूर्णांक फलन। अब मान लो कोई बिंदु c होगा जो कि किसी भी पूर्णांक पर, मान लो कोई पूर्णांक c है, माना कोई पूर्णांक जिस पर क्या दिखाना हमको, लिख लो, जिस पर फलन का सातत्य ज्ञात करना है। चलो, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट, फलन का मान, फलन का मान। तो मान लो gx में जैसे ही x की जगह c रखेंगे तो c आएगा, यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, c, और जो c का ग्रेटेस्ट फंक्शन होगा, ठीक है, c कोई भी नंबर हो सकता है, और c का जैसे ही हम लोग ग्रेटेस्ट मान निकालेंगे तो आएगा कितना, वो भी c आएगा। अगर हम लोग c पॉजिटिव ले रहे हैं तो संख्या वही रहेगी, निगेटिव ले रहे हैं तो संख्या उसके लेफ्ट वाली होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आया कितना, c माइनस सी इक्वल टू 0, तो gc का मान कितना आया, 0 आ गया। यानी फलन का मान किसी भी पूर्णांक के लिए जो फलन का मान होगा क्या होगा, 0 होगा। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की तरह। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू c, या c कोई नंबर है, c माइनस कर लेते हैं, ठीक है, ऑफ f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। जैसे ही h को 0 करेंगे तो c में फंक्शन c माइनस h रखेंगे हम लोग, तो ये आएगा c माइनस h। फंक्शन कैसा है, अब c माइनस h लेना, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास है gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन x, यानी महत्तम पूर्णांक फलन दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग रखेंगे h टेंडिंग टू 0, c माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन, इस तरह से ग्रेटेस्ट फंक्शन c माइनस h, ये ब्रैकेट बंद। अब ग्रेटेस्ट फंक्शन c माइनस h, c कोई नंबर है, उससे एक थोड़ा पॉइंट कम, यानी कोई नंबर कम करके, ठीक है, जैसे ही नंबर कम करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, c माइनस h का ग्रेटेस्ट फंक्शन c माइनस 1 होगा, ठीक है। अब इसको हम खोलेंगे, जैसे ही लिमिट कराएंगे खोलेंगे तो क्या होगा, माइनस से माइनस c कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, h का मान 0 रखेंगे तो आएगा कितना, लिमिट में 1। तो यहाँ पे समझने वाली बात है c माइनस h, तो लिख लेना आप लोग। तो यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि c माइनस h का ग्रेटेस्ट मान
c माइनस 1 होगा, ठीक है, उससे एक कम। तो यहाँ पे लिमिट एलएचएल कितना आया, 1 आ गया। इसी तरह हम लोग निकालें क्या, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इधर निकालते हैं हम लोग। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ एक्स में रखना कितना, सी प्लस एच। अब सोचो यहाँ पे जैसे ही सी प्लस एच इस फंक्शन में रखेंगे हम लोग, तो हमारे पास आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 सी प्लस एच, सी प्लस एच माइनस में ग्रेटेस्ट फंक्शन सी प्लस में एच। अब सी प्लस एच, सी कोई भी नंबर लेंगे, एच कोई भी नंबर लेंगे, तो जो सी प्लस एच का ग्रेटेस्ट मान होगा वो कितना होगा, सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट मान कितना आया, सी, और यहाँ पे बचा हुआ कितना है, सी प्लस एच ए बी माइनस में, सी से सी कैंसिल, लिमिट लेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, एच का मान जैसे ही लिमिट में रखेंगे यहाँ पे फंक्शन में तो आएगा कितना, 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फलन का मान है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, क्या आपस में इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, अनइक्वल आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं किसी भी पूर्णांक के लिए फलन g(x) संतत नहीं होगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, क्या फलन f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू पाई पर क्या है, संतत है। आइए इसको प्रूव करते हैं, कैसे x इक्वल टू पाई पर फलन क्या होगा, संतत होगा। सॉल्यूशन, x इक्वल टू पाई पर सबसे पहला वही काम होगा कि हम x इक्वल टू कोई भी बिंदु दिया गया है उस पर फलन का मान निकालेंगे और उस बिंदु पर फलन का सीमा भी निकालेंगे, ठीक है। जब दोनों ये बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं फलन क्या है, संतत है। आइए सबसे पहला स्टेप देखते हैं, x इक्वल टू पाई पर फलन का मान। तो हम लोग जैसे ही f पाई निकालेंगे तो आएगा कितना, एक्स स्क्वायर में रखेंगे तो आएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस में 5। अब आप लोग जानते हैं कि साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि साइन पाई इक्वल टू 0, तो आएगा पाई स्क्वायर प्लस 5 एफ पाई। तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, हम एक्स टेंडिंग टू पाई पर फलन का क्या निकालेंगे, लिमिट निकालते हैं। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम इस लिमिट को चेंज करेंगे, ठीक है, यानी h के टर्म में हम लोग लिखेंगे। माना x इक्वल टू पाई प्लस h, यदि x टेंडिंग टू पाई तो क्या होगा, h टेंडिंग टू 0 निकलेगा, ठीक है। जैसे ही x टेंडिंग टू पाई रखेंगे यानी x की जगह पाई और h का मान 0 की तरफ लेंगे तो ये दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे। आइए इसमें पुट करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू पाई एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब x की जगह हम क्या लिखेंगे हम लोग, पाई प्लस h का होल स्क्वायर, तो पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस
साइन पाई प्लस एच प्लस में 5। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे पाई प्लस एच का तो आएगा पाई स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस में 2 पाई एच माइनस साइन ए प्लस बी। अब आप लोग जानते हैं साइन ए प्लस बी होता क्या है, साइन ए कॉस बी धन कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे, चलो यूज कर लो। तो आएगा साइन ए का मतलब पाई, कॉस बी का मतलब एच प्लस कॉस ए साइन बी प्लस में 5। लिमिट लेंगे, हर एक फलन का अलग अलग लिमिट लेंगे, ठीक है, क्योंकि लिमिट का योग अंतर सब एक ही होता है, ये प्रमेय में है। तो हम लेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन पाई कॉस एच प्लस कॉस पाई साइन एच प्लस में 5, या 5 का लिमिट ले लें, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 5। अब जैसे ही हम इस फलन का लिमिट लेंगे तो एच का मान 0, एच का मान 0, बचेगा कितना, पाई स्क्वायर, साइन पाई का मान 0, ये 0 होगा, कॉस पाई का मान -1, साइन एच बचा हुआ, जैसे ही लिमिट रखेंगे तो आएगा कितना, 0, ओवरऑल 1 इंटू 0 यानी 0। ये लिमिट आई कितनी, 0। इसी तरह लिमिट एच टेंडिंग टू 0 5 है तो कांस्टेंट फंक्शन का वही कुछ रहेगा, ठीक है। तो आया कितना, पाई स्क्वायर प्लस में 5। तो यहाँ पे हम लोग भी देख रहे हैं क्या है, फलन का मान x इक्वल टू पाई पर और लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई पर क्या है, फलन आपस में बराबर है, अतः ये फलन क्या होगा, संतत होगा। किस पर, x इक्वल टू पाई पर संतत।